नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो भी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, आपकी स्टडी बेहतरीन चल रही होगी। फिर एक बार रूबरू होते हैं ना उसी सीक्वेंस में, उन्हीं क्लासेस के अंदर। सीटेट का एग्ज़ाम सर पे है, कुछ क्लासेस पेंडिंग पड़ी है, कब करेंगे सर। बिल्कुल जी, आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि अब रेगुलर क्लासेस आपकी होगी, रेगुलर क्लासेस चलेगी, आपको डेली एक क्लास मिल जाएगी। क्योंकि इस क्लास के अंदर साथ में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की भी प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस कर लेंगे। मोस्टली केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन कवर अप हो चुका है, ओनली बायो का ही रहता है, फिजिक्स के एक या दो टॉपिक रहते हैं, बाकी हमारा फिजिक्स का भी पोर्शन कंप्लीट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके से। तो आज का हमारा टॉपिक आप देख ही रहे होंगे पीछे, और पीछे का चल ही रहा है हमारा टॉपिक। हमारा किसके बेसिस पर चल रहा है? अपवर्तन और परावर्तन के बेसिस पर चल रहा है। अपवर्तन और परावर्तन के बेसिस पर चल रहा है, ये टॉपिक हमारा चल ही रहा था लेंस, और उसके अंदर आपकी दो क्लासेस आ चुकी है इस टॉपिक की। क्लियर है भाई? आज जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो इसके ऊपर ही है कि किसी में परावर्तन कैसे होगा, किसी में अपवर्तन कैसे होगा, उन सारी चीजों के ऊपर ही है। ठीक है, बेसिकली आज यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्कैटरिंग के बारे में, स्कैटरिंग के बारे में देख रहे होंगे। हम स्कैटरिंग के बारे में बात करते हैं। स्कैटरिंग, ठीक है, जिसे मैं हिंदी की बात करूं, बेसिकली अपनी जो मातृभाषा है उसे मातृभाषा के अंदर मैं बात करूं कि मातृभाषा में इस चीज को क्या बोलेंगे, तो बोलते हैं कि परिकीर्णन। ठीक है जी, मेरे बच्चे इसको क्या बोलेंगे? परिकीर्णन बोल, क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे काफी ज्यादा जुड़े हुए होते हैं अपने साथ। हिंदी मीडियम के बच्चे काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं अपने बैचेस में, क्योंकि बेसिकली जो नॉर्थ साइड का एरिया है उसके अंदर भी हिंदी का काफी ज्यादा है, या बात करूं बिहार की साइड से, वहां से भी काफी ज्यादा बच्चे मेरे बैच में इनरोल करते हैं, क्योंकि यूपी और बिहार का बेसिकली आता है। मध्य प्रदेश के काफी बच्चे इस बैच के अंदर इनरोल करके चलते हैं। ठीक है, मतलब अब परिकीर्णन के विषय में बात करते हैं कि परिकीर्णन होता क्या है, या परिकीर्णन है क्या। परिकीर्णन के अगर ऊपर मैं बात करूं, उस परिकीर्णन के बारे में बात करूं, मैं छोटे छोटे कुछ ड्रॉप्स ही बना रहा हूं। ठीक है, छोटे छोटे मैं ड्रॉप्स से बना रहा हूं, थोड़ा ध्यान करना इन चीजों का, यूज करूंगा मैं इनका कहीं ना कहीं। देखो जी, अब लाइट है, ये लाइट है हमारे पास, ये लाइट है अपने पास। लाइट इस एक से टकराएगी, टकरा के वो यहाँ चली गई, कुछ उस लाइट का पार्ट यहाँ चला गया। क्लियर है? यहाँ टकराया, यहाँ टकराने के बाद में कुछ पार्ट इसका यहाँ चला गया, कुछ पार्ट इसका यहाँ आ गया, कुछ पार्ट यहाँ। ठीक है, ऐसे ही लाइट यहाँ चली गई, स्कैटर हो रही है आगे से आगे, आगे से आगे लाइट बिखर रही है ना, प्रकाश हमारा बिखर रहा है आगे से आगे। ठीक है, तो प्रकाश का जो बिखरना है, ठीक है, वो चीज क्या कहलाएगा? हमारा परिकिरणन कहलाएगा। प्रकाश का बिखरना हमारा क्या कहलाता है मेरे बच्चे? परिकिरणन कहलाता है। ये प्रकाश किस तरीके से हमारा आगे से आगे डिवाइड हो रहा है फर्दर पार्ट्स में। जैसे हमने न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या चीज होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या फंडा है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में जो प्रोसेस हम पढ़ते हैं वो चीज भी हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे बिखरता है। तो उसी तरीके का हमारे यहाँ पर स्केटरिंग होता है, ठीक वैसा ही हमारा यहाँ पर क्या होता है? स्केटरिंग होता है। ठीक है जी, ठीक वैसा ही हमारा यहाँ पर क्या रहेगा मेरे बच्चे? स्केटरिंग का पूरा फिनोमिना रहता है। क्लियर है जी? ऐसा लगा कि ब्लर सा हुआ था एक बार ऑटो फोकस में, मुझे लगा ऐसा, आई थिंक ना हो तो वो बेटर है। ठीक है जी, बढ़े आगे। देखो जी, इसकी डेफिनेशंस के विषय में बात करते हैं। एक सेकंड रुको, जस्ट होल्ड ऑन, एक सेकंड।
की सेट। वो शायद उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत की होगी इसने। आई थिंक अब क्लियर होगा। ठीक है जी, आर गुड। फोकस का फंडा ऑन, जस्ट होल्ड डाउन। काफ़ी दिनों के बाद जब हम ऑनलाइन क्लासेस में आते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए आना बनता है स्टूडियो के अंदर। बेनिफिट्स मिलते हैं तो कुछ वो चीज़ें भी होती हैं। डेफिनेशंस के विषय में बात करते हैं कि डेफिनेशंस क्या होगा या किस तरीके से रहेगा, तो उसके विषय में बात करेंगे। जब कोई प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज क्या चीज होती है? पुंज एक लाइट जो इनिशियल लाइट होती है ना, क्या बोलते हैं, प्रकाश पुंज। मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान। कोई प्रकाश पुंज के माध्यम इस समय धूल कण, ठीक है, धूल कण जो होते हैं वो, या फिर वहां पर कोई वायु के अति सूक्ष्म वायुमंडल, अलग अलग गैसों का प्रभाव, गैसों प्रभाव से विभाजित हो जाता है, उस क्रिया को, क्रिया को उस क्रिया को स्कैटरिंग या परिकीर्णन कहते हैं। परिकीर्णन, पता चला ना कि परिकीर्णन क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या रहेगा, ठीक है, वो सारी चीजों के बारे में बात की जाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस, ठीक है, या फिर इसे हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शंस भी इस पूरी प्रोसेस, मतलब कि मैं दूसरा नाम इसका बोल दूं, क्या लगा के मैं लिख रहा हूं,
लगा के मैं लिख रहा हूं। इस पूरी प्रोसेस को एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक, ठीक है, इस पूरी प्रोसेस को एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन किसी क्वेश्चन में दिख रहा, मैं ये एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अगर ऑप्शन में है तो वो आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन पर आप टिक करोगे। अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है वहां पर आपको स्कैटरिंग दिखाई, स्कैटरिंग पर, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अगर आपको दिखाई देता है, इन एग्जांपल्स में एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन टिक करोगे आप। अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा तो स्कैटरिंग दिखाई दे, स्कैटरिंग पर, अगर एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन स्कैटरिंग दोनों दिखाई दे तो आप एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के ऊपर टिक करो। ये है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एग्जांपल्स के विषय में बात कर लेते हैं। एग्जांपल्स इससे कैसे कैसे यूज, एग्जांपल्स कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ एग्जांपल्स के विषय में है, ठीक है। सूर्य उगता है और अस्त होता है, अस्त या उदय, अस्त हो रहा है या उदय हो रहा है, इस समय लाल रंग का दिखना, लाल रंग का रहा है, या फिर सूर्य उदय हो रहा है उस समय जो प्रकाश में आपको लाल रंग दिखाई दे, वो लाल रंग तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शंस ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस की वजह से ही दिखाई देता है। क्लियर है? एक सेकंड रुकिए भाई। पता नहीं क्या हो रहा है और ये ऑटो फोकस का फंडा आ रहा है, ऑटो फोकस बार बार निशान कर रहा है क्लास के अंदर। फिर भी कोई ना, करते हैं इसको, फोकस का इलाज धीरे धीरे हो जाएगा। हो जाएगा, कुछ तो करेंगे ही भाई। चलिए जी, एग्जाम्पल आपको समझ में आया। दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, माफी चाहूंगा कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो, ठीक है, मतलब सूर्य का सफेद दिखाई देना, तब दिन के समय, मतलब जब दोपहर होती है, दोपहर में सूर्य का सफेद दिखाई देना, दोपहर के समय सूर्य का सफेद दिखाई देना, सूर्य का सफेद दिख, काफी अच्छा एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, इस एग्जाम्पल्स को कर लेना जल्दी से, एग्जाम्पल्स बुक्स वगैरह आपकी नहीं देगी, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि सूर्य का सफेद दिखाई देना, इसकी वजह से एग्जाम्पल बनता है, ठीक है। समुंदर होता है, जो अपने पास जो समुंदर है ना, समुंदर आपने कभी देखा होगा, ठीक है, या समुद्र के पास आप गए भी होंगे। समुद्र का जो रंग है, समुद्र का आपने रंग देखा होगा, ये रंग कैसा दिखाई दे रहा है, समुद्र का रंग जो ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, वो भी इसकी वजह से होता है, ठीक है। समुद्र का जो रंग है ब्लू है, वो भी इसकी वजह से ही दिखता है। ये एग्जाम्पल इसका है।
मोस्ट जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिया जाता है वो एक आपने देखा होगा टिंडल इफेक्ट, ठीक है, टिंडल प्रभाव काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट मानते हैं, ठीक है। टिंडल इफेक्ट सीधा सा एग्जांपल निकलता है भाई इसका, इस एग्जांपल्स के आने के मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि टिंडल इफेक्ट है वो किसका एग्जांपल है या किसका है, जल्दी से नोट कीजिए, ठीक है, एक सेकेंड जल्दी से नोट कीजिए आप। आगे चले भाई, यहां तक क्लियर है क्या, किसी बच्चे की कोई दिक्कत? चलिए जी, इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस मतलब व्यक्तिकरण, व्यक्तिकरण बोलते हैं, ठीक है। तो उसके विषय में बात करते हैं कि उनके एग्जाम्पल्स कैसे पूछे जाएंगे। एग्जाम्पल्स के बारे में पूछा जाता है कि दो वेव्स आपस में जब टकराती है, दो मतलब किरण जो लाइट वेव्स है वो आपस में टकराती है और वहां से वो सेपरेट हो जाती है। यहां पर तो हमने पूरे फंडामेंटल्स में एक ही वेव्स का जिक्र किया था, यहाँ एक ही वेव्स का जिक्र किया था। जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक जगह टकराएगी तो वहां पर कैसा नेचर रहेगा, लाइट का नेचर कैसा रहेगा, उस नेचर के लाइट के ऊपर क्या बनता है हमारे पास, इंटरफेरेंस बनता है। उन लाइट के विषय पर हमारा पूरा पूरा फंडामेंटल्स प्रोसेस क्या होती है मेरे बच्चे, इंटरफेरेंस होती है। हाँ जी, इंटरफेरेंस के विषय, इंटरफेरेंस क्या चीज होती है। इंटरफेरेंस के विषय है, जब दो या अधिक, जब दो या अधिक किरण या फिर प्रकाश पुंज एक बिंदु पर ऊपर टकराते हैं, एक बिंदु पर टकराते हैं, टकराते हैं, तो उस स्थान या बिंदु स्थान या
बिंदु ऊर्जा अधिक हो जाती है। इस पूरी फंडामेंटल प्रोसेस को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। टू और मेनी वेव्स, लाइट वेव्स आर cut with each other in a given points, this is known as a interference of light। उस पूरी फंडामेंटल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जिस पॉइंट्स के ऊपर टकरा रही है या जिन पॉइंट्स के ऊपर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट्स की जो एनर्जी है वो एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उस पॉइंट की एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे साबुन के बुलबुले होते हैं, तो साबुन के बबल्स है, बुलबुले हैं, बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं। उनका रंगीन दिखना भी क्या कहलाता है? ठीक है, एग्जाम्पल इसका साबुन जो हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है ये कहलाता है कि उनके जो बबल्स है वो हमें इतने वहां पर कलरफुल दिखाई देते हैं, वो चीज। ठीक है, अब पानी के अंदर तेल की बूंद डाल दूं तो वहां पर भी सेम प्रोसेस होती है ना। ठीक है, बूंद का रंगीन दिखना, रंगीन है। हाँ, ये भी एग्जाम्पल किसका है? इसका ही है। चलो जी, एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं मेरे बच्चे कि सीडी में तो जब धूप में लेके जाते हो, सीडी कैसेट आपने देखी होगी। आज के जमाने में तो जो चिप है उनका आ चुका है चलन, जो हमारे पास पेन ड्राइव्स है उनका चलन है। ठीक है, कुछ बच्चों ने सीडी का जमाना जिया भी है, तो सीडी की जो कैसेट को जब धूप में लेके जाते हैं तो वो हमें कलरफुल दिखाई देती है। इस उसके अंदर कलर का दिखाई देना भी हमारा क्या कहलाता है? यही चीज कहलाता है, सीडी का रंगीन दिखना। रंगीन दिखना भी मेरे बच्चे किसके एग्जाम्पल है? इसके ही एग्जाम्पल है। क्लियर है जी? चलो जी, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं जी डिफ्रैक्शंस के बारे में, विवर्तन। डिफ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं जी। डिफ्रैक्शंस के विषय पर हम बात करेंगे। डिफ्रैक्शंस के विषय में तो एग्जाम्पल लिया जाता है ना, सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो होलोग्राम का लिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर ज्यादा नहीं है, इसके अंदर वही सेम प्रोसेस होती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो एग्जाम्पल लिया जाता है वो होलोग्राम का लिया जाता है। ठीक है, होलोग्राम का जो एग्जाम्पल है वो किस में होता है? डिफ्रैक्शंस में होता है। इसमें जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस के अंदर वो क्या चीज हो जाती है मेरे बच्चे? इस प्रोसेस में आपको थोड़ा सा ये देखने को मिलता है कि इस प्रोसेस के अंदर पूरा का पूरा जो फिनोमिना अप्लाई किया जाता है वो फिनोमिना किसके ऊपर लिया जाएगा? ठीक है, डिफ्रेक्शंस के अंदर जो लाइट हमारी इंटरफेरेंस में एक दूसरे की जगह कट रही थी, यहां पर ये कटने के बाद जब ये लाइट्स आपस में जाएगी तो ये हाई एनर्जी के साथ जाएगी। हाई एनर्जी जब किसी अनदर मीडियम्स में क्या करेगी? हाई एनर्जी के साथ किसी अनदर मीडियम में ये लाइट क्या करेगी? एंटर करेगी। तो उस समय जो प्रोसेस होगी वो चीज मेरी क्या कहलाएगी मेरे बच्चे? डिफ्रेक्शंस ऑफ लाइट कहलाएगी। विवर्तीकरण या विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन से कहलाता है। क्लियर है जी? ठीक है, आगे नेक्स्ट के लिए मैं बात करूं, आगे कुछ एग्जांपल्स और बता रहा हूं। इन एग्जांपल्स का काफी ज्यादा यूज किया जाता है आपके एग्जाम टू रेलेवेंट। ठीक है, जैसे TIR, ठीक है, इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक, पूर्ण आंतरिक अपवर्तन। ठीक है, ठीक है जी।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है जी। इसके अंदर क्या चीज होती है, आपने कई बार ऐसा मतलब कि आपने ऐसी प्रोसेस आपने देखी होगी जून या जुलाई के महीने में, जब आप किसी रोड से ट्रेवल कर रहे हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार 300 या 400 मीटर आगे क्या है, सड़क के ऊपर पानी पड़ा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होती है वो हमारी किसकी होती है, TIR होती है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। क्लियर, डायमंड है वो भी चमकता है, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना जो एग्जाम्पल है वो इसका होता है मरीचिका। मरीचिका, मरीचिका को बोलते हैं जी मिराज, मिराज। ठीक है, मरीचिका को बोलते हैं जी मिराज। अब ये मिराज होता नहीं, ये वही है कि 200-300 मीटर आगे हमें पानी दिखाई दे रहा है, तो वो हमारे पास है, यही चीज होती है। क्लियर है, रेनबो का बनना, ठीक है, इंद्रधनुष का बनना वातावरण में, इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष बन रही है तो वो भी किसका है, इसका ही एग्जाम्पल है एज इट इज, इसके ही एग्जाम्पल के अंदर यूज किया जाता है। मोस्ट एग्जाम जो इंपॉर्टेंट है वो मेरे पास क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में कभी आपने देखा है, नहीं देखा? ऑप्टिकल फाइबर में देखा है, यस या नो? यस सर, नो सर? आओ भाई, ऑप्टिकल फाइबर के विषय में आपने कभी देखा है क्या? बिल्कुल देखा है ऑप्टिकल फाइबर्स के विषय में। ठीक है, जो हमारे वाईफाई से, जब हम वाईफाई सेटअप करते हैं तो एक छोटा सा बीच में सर्किट अप्लाई करता है, जो मैकेनिक आता है वो सर्किट एक अप्लाई करके जाता है, उस सर्किट से एक पतला सा वायर जाता है, एक बिल्कुल ही पतला सा वायर जाता है जो हमारे राउटर के पीछे लगता है। छोटी सी लेंथ होती है, लगभग इतनी 1 मीटर से मैक्सिमम, मिनिमम 1 मीटर होगी, उससे ज्यादा हमारे पास उसमें यूज नहीं किया जाता, मिनिमम मैक्सिमम 1 ही मीटर अप्लाई की जाती है, 1-1.5 मीटर तक का ही होता है। तो जो वो हमारे पास वायर है ना, वो एक ऑप्टिकल फाइबर है, एक ग्लास का वायर होता है। ग्लास मतलब शीशे का एक उसमें क्या होता है, तार होता है, तो वो मेरे पास क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर्स कहलाता है। उस चीज को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स कहेंगे। तो उसके अंदर जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, उसमें जो हमारे पास सिग्नल्स चलता है वो एक वेव्स की फॉर्मेशंस में चलता है, वो एक लाइट वेव्स की फॉर्मेशंस में चलता है, वो चीज हमारी क्या कहलाएगी, ये चीज होती है। अब इंद्रधनुष का बनना है, अब इंद्रधनुष के जो कलर्स हैं वो किस वजह से दिखाई देते हैं, इंद्रधनुष के जो कलर होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट, उन कलर्स के विषय में बात कर रहा हूं मैं, कि वो हमें कलर किस प्रोसेस की वजह से दिखाई देंगे। डिस्पर्शन कहलाता है, एक डिस्पर्शन है हमारे पास, जैसे हिंदी में बात करूं मैं, वितरण बोलते हैं। तो हिंदी में, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे वितरण की बात करूं, ये जो वितरण है ना, डिस्पर्शन है, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, इंद्रधनुष के जो कलर होते हैं, ठीक है, इंद्रधनुष के रंग का बनना, इंद्रधनुष के रंगों का बनना, रंगों का बनना, इसका एग्जाम्पल लिया जाता है जी, इंद्रधनुष के रंगों का जो बनना है वो इसका एग्जाम्पल लिया जाता है इसमें, डिस्पर्शन में। अब दूसरी चीज यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट निकलता है ना, ये तो सभी जगह मिलेगा, ठीक है, दूसरी जो चीज मिलेगी ना वो निकलेगा जी प्रिज्म। तो हमारे पास प्रिज्म है, उस प्रिज्म के विषय में अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास प्रिज्म है उस प्रिज्म के बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये मेरे पास एक देख रहे हो ना, एक ग्लास का, ठीक है, ये क्या होता है, प्रिज्म होता है। इस प्रिज्म में एक व्हाइट लाइट डालोगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की मुझे आगे से निकाल के देगा, ठीक है, 7 कलर्स का दिखाई देगा ये प्रिज्म्स। इसका ये एंगल भी निकलता है, एवरेज जो इसका एंगल है वो 60 डिग्री का है, न्यूट्रल प्रिज्म है ये। इसका जब एंगल चेंज करवा दिया जाता है तो वो हम
उसके बारे में बात करेंगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म्स क्या होगा। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में ये क्या चीज है मेरे बच्चे, ये चीज है प्रिज्म। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं जी, प्रिज्म बोलते हैं। इस प्रिज्म से भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा निकलते हैं आपके। बताओ भाई। कोई दिक्कत किसी बच्चे के यहाँ तक? चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नई जो आगे का जो एग्जाम्पल हमारे पास निकलता है, वो मेरे पास अगर मैं उस एग्जाम्पल की बात करूं तो वो चीज कहलाती है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण इसे बोलते हैं। ध्रुवीकरण इसे बोलते हैं। अच्छा, इस ध्रुवीकरण से पहले मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ट्रिपल आर मूवी कौन देख के आया था? ट्रिपल आर मूवी कौन देख के, जो लास्ट ईयर 2022 में जो आई थी, ठीक है, ट्रिपल आर मूवी थी, काफी अच्छा, जिसे उसका जो नाटू नाटू सॉन्ग था उसको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था। इसका क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी मूवी 2022 के अंदर भारत में प्रस्तुत की गई थी जिसे ऑस्कर अवार्ड मिला था किसी एक सॉन्ग से रिलेटेड। ठीक है, तो वो मूवी कौन देख के आया? ठीक है, एक इससे पहले एक मूवी और आई थी 2018 के अंदर, जनवरी 2018 के अंदर, पद्मावत नाम से, काफी ज्यादा फेमस मूवी थी। मैं इन दो फेमस मूवीज के ही नाम ले रहा हूँ। ये मूवीज कोई व्यक्ति देख के आया था? जो व्यक्ति इन मूवीज को देख के आया था उसने मोस्ट प्रोबेबल 3D मूवीज को देखने के लिए ही प्रीफर किया गया था। ये दो फेमस मूवीज थी जो 3D में ही लॉन्च की गई थी थिएटर्स में। ठीक, आई तो और भी बहुत थी 3D में, लेकिन ये फेमस मूवीज हुई थी। पद्मावत कोई कंट्रोवर्सी की वजह से फेमस हुई थी, और ये वैसे फेमस थी क्योंकि बाहुबली का जो सेम डायरेक्टर था वही इसको कर, प्रोड्यूस भी वही कर रहा था, डायरेक्ट भी। तो अब इनमें जो 3D ग्लासेस हमने यूज किए थे, 3D जो चश्मा यूज किए थे, उन 3D चश्मा में जो लाइट हमारी उन ग्लासेस तक जाती है, उन ग्लासेस के बाद में वो लाइट कहाँ जाती है? वो लाइट ग्लासेस के बाद में हमारी आंखों के अंदर जाती है। तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? पोलराइजेशन कहेंगे। ये पूरा फिनोमिना है, इस फिनोमिना को कहते हैं पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। ठीक है, मतलब कि 3D मूवी, जो 3D मूवीज है उसमें जो सन ग्लासेस है उसमें 3D मूवीज और सन ग्लासेस को यूज यहाँ पर बेसिकली किया जाता है मेरे बच्चे। यहाँ तक बताइए जी, किसी भी बच्चे के कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है, यहाँ तक बताइए जी, किसी बच्चे के कोई प्रॉब्लम है तो? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं जी अपन, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं मेरे प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म के विषय में, प्रिज्म के बारे में बात करते हैं। ये प्रिज्म होता है, ये टोटल 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। ठीक है, सेम होता है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, सेम होती है पूरी की पूरी प्रोसेस। ठीक है, 3D ज्योमेट्री होती है। जैसे आप देखोगे इस प्रिज्म को आप अपनी आंखों के सामने, ठीक है, ये प्रिज्म है जी,
ठीक है, ये प्रिज्म है, इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री होती है, ठीक है, 1 2 3, 3 सरफेस तो ये है आप देख रहे होंगे, ठीक है, 4 और 5, टोटल प्रिज्म के अंदर 5 ट्रेंगल्स बनी हुई होती है, ठीक है, इसकी एंगल्स है वो सेम होते हैं क्योंकि न्यूट्रल प्रिज्म्स है, इस वजह से एंगल्स इनके क्या है, सेम है, अदरवाइज ये एंगल डिफरेंट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म्स किस तरीके से वर्क करता है या कैसे ये काम करेगा, उनके ऊपर मैं बात करूं कि एंगल ऑफ प्रिज्म्स निकालना चाहूं तो मैं कैसे निकालूंगा, तो वो सारी प्रोसेस के बारे में अभी बात करते हैं कि वो चीज़ है क्या या कैसे वो चीज़ अप्लाई होगी। देखो जी, देखो, एक जो व्हाइट लाइट थी वो मेरी लाइट यहां पर गई, इस पॉइंट पर व्हाइट लाइट जाती है, क्लियर है, इस पॉइंट पर मेरी क्या जाती है जी मेरे बच्चे, व्हाइट लाइट। आप देखोगे यहां पर क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा, इतना ऑब्जर्व हमने किया, यहां पर क्या होगा, इसका नॉर्मल होगा। अब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब कोई लाइट जाएगी और वो क्या होगी, रेयर टू डेंसर मीडियम होगी, तो वो बैंड बाई नॉर्मल, नॉर्मल की ओर वो क्या हो जाएगी मेरी लाइट है, बैंड हो जाएगी, क्लियर है, वो नॉर्मल की ओर मेरी लाइट क्या हो जाएगी मेरे बच्चे, बैंड हो जाएगी। अब ये लाइट मेरी किस तरीके से हो गई, ये लाइट कुल मिला के मैं अगर इस लाइट को अगर मैं बात करूं, ये लाइट मेरी कुछ इस तरीके से नॉर्मल की ओर बैंड हो गई, ये लाइट, क्लियर है जी, नहीं है, नॉर्मल की ओर बैंड हो गई। और ये लाइट जानी कैसे थी, ये लाइट कुल मिला के कुछ ऐसी जानी थी, ये लाइट कुछ इस तरीके से जानी थी, बट ये बैंड होके इस साइड आ गई। अब आप ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व ये करना है कि अब ये लाइट मेरी यहां गई है, अब देखो जी ये लाइट मेरी यहां ये लाइट मेरी इस पॉइंट पर है ना। अब देखो यहां फिर मीडियम चेंज हो रहा है, यहां पर फिर एक नॉर्मल आएगा ना, यहां पर फिर एक है मेरे पास मेरे बच्चे क्या आएगा, एक अलग से नॉर्मल बनेगा, यहां पर एक फिर मेरे पास एक नॉर्मल बनेगा, उस नॉर्मल को मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। अब देखो जी ये नॉर्मल है। अब यहां पर क्या प्रोसेस हो रही है, यहां पर ये हो रही है कि डेंसर टू रेयर मीडियम में आ रही है। अब ये लाइट किस में आ रही है जी, डेंसर टू रेयर मीडियम में आ रही है। अब ये क्या होगी, नॉर्मल से दूर भागेगी, नॉर्मल से दूर भागेगी तो ये लाइट कुल मिला के मेरी कुछ इस तरीके से ये लाइट है हो जाएगी। अगर ये लाइट बाय द वे, अगर ये लाइट मेरी, ये लाइट अगर मेरी आगे जाए, ये लाइट कुल मिला के मेरी यहां पर टकराएगी, ठीक है, यहां पर टकराएगी, यहां पर टकराएगी तो एक एंगल बनेगा, ठीक है, इस एंगल को मैं बोल सकता हूं अल्फा, और अल्फा एंगल मेरा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ये होता है पूरा का पूरा प्रोसेस किसके अंदर है, किसी भी एक प्रिज्म के अंदर, किसी भी एक प्रिज्म के अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेस अप्लाई की जाती है, ठीक है। एक प्रिज्म लेना आप मार्केट से 10-20 रुपए का किसी भी स्टेशनरी वाली शॉप पे मिल जाएगा, तो वहां पर उसके अंदर मोबाइल के फ्लैश से भी ये पूरी प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक किसी बच्चे की अगर कोई डाउट है तो बता सकते हैं, अदरवाइज हम मूव करते हैं जी आगे की क्लास की ओर, ठीक है। अब कलर्स के बारे में बता देता हूँ, ऑलमोस्ट ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। रंग के विषय में बात कर लेते हैं, रंग कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक रंग कौन सा है, द्वितीयक रंग कौन सा है, पूरक रंग कौन सा है, उनके बारे में, ठीक है।
प्राथमिक रंग कौन से हैं? अगर मैं इन प्राथमिक रंग के विषय में बात करूं कि जो हमारे मेन जो कलर होते हैं, प्राइमरी कलर है, वो कौन सा? एक तो रेड है जी, दूसरा कौन सा मैं प्राइमरी कलर के बारे में बात कर रहा हूं? ब्लू, नाइट है ब्लू, ब्लू सॉन्ग आता है ना एक ऐसा, तो वो चीज, और ग्रीन। ये मेरे पास क्या कहलाते हैं जी? मेरे पास जो प्राथमिक कलर है इनको बोलते हैं, ठीक है, प्राइमरी कलर बोलते हैं। द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? द्वितीयक रंग कौन से होते हैं? पहला होता है पीला, मोर के पंख देखे हैं, वही। मेजेंटा कलर देखा है? क्लियर है जी? ये मेरे पास कौन से होते हैं? ये चीज होती, ठीक है। पूरक रंग कौन से होते हैं? पूरक रंग की बात करूं, तीसरी प्रोसेस, पूरक रंग, जी ना। तो रंगों को मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त हो, मिलाने से श्वेत रंग प्राप्त हो, वो चीज मेरी क्या कहलाती है? पूरक कहलाती है। जैसे नीला और पीला, नीला और जो पीला कलर है, ब्लू और येलो है, उससे हमारे पास क्या रहेगा, आएगा हरा और मैजेंटा, मैजेंटा कलर है, उससे भी हमें क्या मिलेगा? व्हाइट मिलेगा। लाल और मोरपंखी, लाल और मोरपंखी जो कलर है, इनको अगर आपस में मिलाते हो आपको व्हाइट कलर मिलेगा। ये चीज आती है। बताओ यहां तक किसी भी बच्चे के अगर कोई दिक्कत है तो यहां तक बताइए। बताओ जी। उसके बाद में क्वेश्चंस के ऊपर लगेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चंस की प्रोसेस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस के ऊपर लगेंगे। यहाँ तक बताओ जी, किसी भी बच्चे के किसी प्रकार से कोई डाउट है तो? चलें जी आगे, चलते हैं जी, आगे चलते हैं। चलिए जी, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। A person went from a medical checkup and found that the curvature of eyes lens was increasing। मतलब कि एक व्यक्ति मेडिकल जांच के लिए गया, पाया कि उसकी आंख के लेंस की वक्रता बढ़ गई है, बढ़ रही थी। उसके किस दोष से पीड़ित है? किस दोष से पीड़ित है, या उसे कौन सा ऐसा मतलब आई से रिलेटेड है कोई बीमारी हो गई है जिससे वो वहां पर प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, ठीक है जी। कभी भी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स मतलब लेंस है हमारी आंख के अंदर, जो लेंस है, मैं इसके बारे में और हमारा आगे पूरा टॉपिक आएगा, ये पहले क्वेश्चन आ गए थे। लेंस है, लेंस की अगर रेडियस इंक्रीज हो जाती है, रेडियस इंक्रीज हो जाती है, अब इंक्रीज में मैंने कहा कि मुझे मायो, अब मायो, तो जब रेडियस इंक्रीज हुई है, रेडियस इंक्रीज होते टाइम हमें कौन सा हो जाता है? मायोपिया हो जाता है, ठीक है। मायोपिया हमारे पास है। इनके बारे में पूरा बताऊंगा मैं आगे कि कैसे कैसे इसमें रहेगा, सारे डायग्राम बताऊंगा, कौन सी चीज किसको दिखाई देती है या कौन सी चीज किसको दिखाई नहीं देती। मायोपिया, मोतियाबिंद क्या होता है? चलिए बताइए, मोतियाबिंद क्या होता है? मोतियाबिंद के बारे में बताइए मेरे बच्चे, क्या होता है मोतियाबिंद? मोतियाबिंद क्या होता है?
बताओ जी। अब जो मायोपिया है ना, मायोपिया में क्या होता है, जो नजदीक की वस्तु है, नियर ऑब्जेक्ट है, नियर ऑब्जेक्ट है, वो तो साफ दिखाई देता है, साफ दिखता है। और जो दूर का है ना, वो साफ है नहीं दिखता मायोपिया में। हाइड्रोपिया में क्या होता है, जो दूर का है, दूर वाला तो साफ दिखता है, और पास का ऑब्जेक्ट उसे दिखाई नहीं देता, पास वाला उसे दिखाई नहीं देता। मोतियाबिंब क्या हो जाता है, लेंस के ऊपर एक लेयर बन जाती है, लेंस पर मतलब इम्प्योरिटीज की लेयर बनना, इम्प्योरिटीज की परत बनना, परत बन जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर। ए पर्सन गेट्स आउट इन द सनलाइट ऑफ ए डार्क रूम, मतलब क्या किया, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से सूरज की रोशनी में बाहर निकलता है, उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करेगी। जब हम किसी एक डार्क रूम से लाइट वाले रूम में आते हैं तो हमारी आंखें एकदम से बंद हो जाती है। ठीक है, इसी प्रोसेस हमारे आगे जर्नली देखने को मिलती है कि लाइट से जब हम किसी अनदर रूम्स में जाते हैं या डार्क रूम से लाइट रूम में जाते हैं तो हमारी आंखों के ऊपर जो इफेक्ट पड़ता है वो इफेक्ट कैसा रहेगा या आंख हमारी कैसे काम करेगी। द साइज ऑफ प्यूपिल विज डिक्रीज, मतलब कि जो प्यूपिल है या पुतली है वो अपने साइज को क्या कर लेगी, कम कर लेगी, और कम रोशनी आंख में प्रवेश करेगी। ऐसा होगा, कम रोशनी आंख में प्रवेश करती है क्या, बिल्कुल यार ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही होता है। कोई लाइट आ रही है और हम क्या है, जैसे मान लो फ्लैश लाइट ही हमारी आंखों पे डाली जाती है फोन की, तो उसको क्या कर देगा, वो साइज रिड्यूस करके जितनी जरूरत है उतनी करेगा, चाहे हमें ऐसे आंख ऐसे करनी पड़े, आंख करते हैं ना, तो वो इसी वजह से ही किया जाता है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। कह रहा जी। चलिए जी दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तीसरे की ओर। एंड सन when light rays enter the eye, most of the reflections occur at, जब प्रकाश किरणें आंख में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन होता है क्रिस्टलीय लेंस के कारण होता है, कॉर्निया की बाहरी सतह से बाहर वाला जो ये लेयर है इसकी वजह से होता है, आइरिस पे की वजह से होता है, या फिर प्यूपिल्स की वजह से होता है। जो रिफ्लेक्शंस जो करवाता है ना वो हमारी आंख में जो एक लगा हुआ कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है वो करता है, उत्तल लेंस है वो हमारे आंख के अंदर लगा है। ठीक है, इस लेंस का दूसरा नाम क्या है, क्रिस्टलीय लेंस है या क्रिस्टल लेंस भी बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस भी उसको बोलते हैं। वही लेंस क्या करता है, हमारी आंख में आने वाली लाइट को कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ए हो जाएगा। क्या ऐसा होगा, ये क्या ऐसा होगा, ये आंसर होगा। अब एक चीज और रखिए यहाँ पे, वो तो रिफ्लेक्शंस का काम करेगा, जब प्रकाश किरणें आंख में प्रवेश करती है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, जितनी जरूरत है ना वो उतनी ही लाइट जाएगी, बाकी को तो वो बाहर का बाहर ही भेज देता है। अब मुझे लाइट नॉर्मल मीडियम डिम लाइट की जरूरत है, मैं पूरा रूम डार्क कर रखा है तो वो मेरे कोई काम का नहीं है। मुझे जितनी इन्वायरमेंट, मुझे जितनी मेरी आंखों को लाइट की जरूरत है ना उतनी लाइट गेन करेगी मेरी आंखें। बाहर वाली जो ये परत है ना, तो बाहर वाली जो लेयर्स है, ठीक है, कॉर्निया की जो लेयर्स है बाहर वाली, वो क्या कर देगी, उसको पूरी की पूरी प्रोसेस को वहां पर क्या कर देती है, बाहर भेज देती है। इस वजह से इसका आंसर और बी बनता है। ठीक है, क्वेश्चंस को पूरा पढ़ेंगे तो आएगा, अदरवाइज हम गलती भी करेंगे। चलिए जी क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ऊंची इमारतों के शीर्ष पर लगाए गए खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं, इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है। क्यों देखा जा सकता है, क्यों देखा जा सकता है, धुएं या कोहरे में सबसे अधिक बिखरता है, स्केटर होता है क्या रेड कलर, ठीक है, धुएं या कम स्केटर होता है क्या, स्केटरिंग कम होती है क्या उसकी। एक चीज मैं बता देता हूँ, जो रेड कलर है ना इसकी स्केटरिंग है ना
सबसे कम है। ठीक है, वी से लेके आर तक जो कलर होता है ना, वॉयलेट से लेके जो रेड कलर होता है, ठीक है, इसकी स्कैटरिंग क्या होती है, सबसे कम होती है। इसकी स्कैटरिंग क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। जैसे जैसे आप उस साइड बढ़ोगे ना, जैसे जैसे आप रेड की ओर बढ़ोगे, तो स्कैटरिंग धीरे धीरे करके वो कम ही हो जाती है। उसकी स्कैटरिंग क्या हो जाती है मेरे बच्चे, कम ही हो जाती है। इसी वजह से सिग्नल्स भी किसके होते हैं, रेड कलर के होते हैं। सिग्नल्स भी रेड कलर के होते हैं। जो खतरे के जितने भी निशान है वो रेड कलर के। इंडियन रेलवे के अंदर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो झंडी लेके खड़े हो जाते हैं वो फाटक के ऊपर भी। आगे क्या है, काम चल रहा है, थोड़ी देर आपका स्टॉपेज है, इस तरीके से। हालांकि उनके पास पहले से आ जाता है, लेकिन इमरजेंसी में अगर रोकना हो तो रेड कलर है, क्योंकि वहां पर स्कैटरिंग की सबसे कम होती है। और बॉम्बे आंसर आ जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के निर्माण में प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना शामिल है। इंद्रधनुष बनता है, कौन सी घटना है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना लाइट आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशंस ऑफ रेनबो। रेनबो की फॉर्मेशंस के लिए कौन सी प्रोसेस जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन है ये, परावर्तन, अपवर्तन और फैलना है, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होगा, कोई बबल्स होगा उसमें से गुजरेगा प्रकाश का, वहां पर आपका क्या हो रहा है, प्रकाश का वहां पर रिफ्लेक्शंस भी हो रहा है। डिस्पर्शंस के मैंने बताए थे कि प्रकाश के रंग बनना, जो रेनबो के जो कलर होते हैं वो बनना भी उसका है। तो इसका भी बी फॉर बॉम्बे इसका क्या होगा, राइट आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि ए पर्सन सीज ए ऑब्जेक्ट क्लोजर द आई दैट चेंज विल टेक प्लेस हिज आई। मतलब कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को अपनी आंखों के करीब देखता है, उसकी नजरों में क्या बदलाव, मतलब कि जो एक मिनिमम रेंज होती है 25 सेंटीमीटर की, उससे अगर वो नजदीक देख रहा है तो उसका मतलब क्या है कि उसे नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं दे रही। नजदीक की वस्तुओं से साफ दिखाई नहीं दे रही। चलिए पहले क्वेश्चन में यही तो बात मैंने बताई थी, क्या बोला गया था कि दूर की वस्तुएं साफ ना दिखाई देना, मायोपिया, ठीक है, और पास की वस्तुएं साफ ना दिखाई देना क्या है, हाइड्रो या हाइड्रोमेपिया। क्लियर है। तो इसका मतलब कि फॉर्मेशंस यहीं आएगी ना, फॉर्मेशंस यहीं आएगी। क्या है, सिलरी मांसपेशियों का सिकुड़ना, मतलब कि जो स्लाइरी मांसपेशियां हैं आंख के अंदर वाली, वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। सर्दी में हम सिकुड़ नहीं जाते, कैसे हो जाते हैं, सिकुड़ जाती है ना, वो चीज बी। तो 25 सेंटीमीटर दूर रख के देखा करो भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसका हिंदी मीडियम में ट्रांसलेशन नहीं। देखो जी प्रिज्म के बारे में आ गया ना। द इमेज ए इमेज शोज ए लाइट्स रेज इंडिकेट ऑन ए glass prisms various angle are labeled in the image which angles show that the angle of incident angle of a reflective। इस विषय में आगे बात करेंगे, हालांकि इसको बाद में कर लेंगे कोई। ठीक है, वायुमंडल के सूक्ष्म कणों और अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में प्रकाश का फैलना क्या कहलाता है। ठीक है, सभी दिशाओं में फैलना क्या कहलाता है। अभी थोड़ी देर मैंने टॉपिक ही यही चल रहा है, फैलना क्या कहलाता है मेरे बच्चे, स्कैटरिंग कहलाता है, बिखरना, बिखारना उस चीज को, स्कैटर होना किसी चीज का। आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सूर्योदय और सूर्य अस्त के, देखो स्कैटरिंग भी दे दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी दे दिया, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट ऑन द अर्थ भी दे दिया। खासा क्वेश्चन दिया है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दे रखा है, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन इसने अर्थ दिया है न कि एटमोस्फियर। एटमोस्फियर तो अर्थ से बाहर का भी माना जाता है, ज्योग्राफी ऐसा बोलती है। क्लियर है, इसका मतलब अगर इस अर्थ की जगह एटमोस्फियर आ जाता तो हमारा डी हो जाता। अर्थ है एक स्पेसिफिक पर होगा ही नहीं, टोटल इंटरनल होगा ही नहीं, डिस्पर्शन का तो अलग है। बच गया हमारे पास क्या, और बॉम्बे। यार है आया ना ऐसे क्वेश्चन, ये प्रीवियस ईयर के ही आए हुए हैं, किसी न किसी एग्जाम्स में क्वेश्चन छपे हैं एज इट इज। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन एज इट इज छपे हुए हैं भाई। बताओ जी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, बताओ जी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। जल्दी बताइए जी।
चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। व्हाई डू स्टार अपीयर एट ट्विंकल्स एट नाइट? नाइट में स्टार क्यों चमकते, ठीक है, क्यों टिमटिमाते हैं? प्रकाश, रात में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते? तारों का प्रकाश एक अलग माध्यम से में यात्रा करता है, क्या ऐसा होता है? अलग माध्यम में यात्रा करता है क्या? चलिए जी, दूसरी चीज, क्योंकि पृथ्वी के घूमने वाले तारे की दूरी बदलती है, ऐसी बात नहीं होती है यार, घूमने का इसका तो ठीक नहीं है, क्योंकि तारा पृथ्वी के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलाव करता है, ये भी सेम ही हो गया ना। क्योंकि वायुमंडल भिन्न कणों का प्रकाश में प्रतिबिंब, मतलब कि रिफ्लेक्टेड होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्टेड होता है, क्या इसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत तो रिफ्लेक्शंस होता है, बट बेसिकली स्कैटरिंग्स होती है लाइट की, ठीक है। लाइट ट्रेवल्स कर रही है, वो डिफरेंट मीडियम्स में ट्रेवल करेगी, अलग अलग जगह मिट्टी के कण है, वायु के कण है, उनमें क्या करेगी, वो टकरा कर हमारी आंखों तक आएगी, तो इस वजह से वो तारे क्या है, हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में छपा हुआ है, किसी भी एग्जाम में जहां साइंस आ रही है किसी भी एग्जाम में, तो उसमें ये क्वेश्चंस आना अपने आप में लाजमी बैठता है, पक्का एग्जाम में छपता है ये क्वेश्चंस, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। होमवर्क क्या कर लेना। जब सफेद प्रकाश हवा में कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता तो जब सफेद प्रकाश हवा के कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलन का कोण न्यूनतम होता है, मतलब कि इंटर्स ऑफ ए ग्लास प्रिज्म कंप्लीट आएगा हमारे पास कल, इसके बारे में मैं बता दूं कौन सा विकल्प इन बात में से। होमवर्क कर लेना भाई इन क्वेश्चंस को। बाकी जो पेंडिंग है, 2 या 3 क्वेश्चंस पेंडिंग है। दोपहर के समय सूर्य का सफेद दिखाई देना, थोड़ी देर मैंने पहले बताया था कि लाइट इज लीस्ट स्केटर्ड, क्या ऐसा क्वेश्चन है? लाइट इज लीस्ट स्केटर्ड, बिल्कुल यही क्वेश्चन है, तो ये तो मैंने करवाया था। ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। ट्विंकलिंग्स ऑफ स्टार्स भी आया हुआ है। तो बताओ जी, आज की क्लास कैसी लगी मेरी, कैसी लगी आज की क्लास, कैसी लगी आज की क्लास, कैसी लगी आज की क्लास? बताइए जी, आज की क्लास कैसी लगी? अच्छे से क्लियर हुआ होगा सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है। एग्जाम से पहले आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैं ऐसे ही करवाऊंगा। टॉपिक के अंदर टॉपिक छोटे छोटे हैं, लेकिन उनके क्वेश्चंस कैसे निकलते हैं वो भी हमें आने चाहिए कि क्या हमने आज का टॉपिक पढ़ा उससे क्वेश्चंस निकल रहे हैं। प्रिज्म वाला एक सेपरेट टॉपिक आगे आएगा, उसमें मैं करवाऊंगा और सारी चीजें प्रिज्म के बारे में। तो कंप्लीट प्रिज्म के टॉपिक नहीं हुए थे क्योंकि मैंने थोड़ा सा बीच में इंट्रोड्यूस किया था प्रिज्म को, तो हम आगे की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अब तक तो लेंस वगैरह का भी शायद आगे टॉपिक आना है, लेंस का भी पढ़ा होगा। मैं चेक करूंगा प्ले लिस्ट को कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक पढ़े हैं। लेंस का भी पढ़ा है, आगे 2 ही क्लास हुई है इसकी, तो लेंस का कल हम लेंस के बारे में करेंगे। लेंस के बारे में आप प्लीज रिक्वेस्ट है आप अच्छे से पढ़ के आइए लेंस के विषय में। फिर लेंस के विषय में हम बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए मेरे बच्चे। मिलेंगे अगली क्लास में इसी समय इसी खूबसूरत से प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक के साथ। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक्स टू ऑल।